नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। हम इस वीडियो में 19 सितंबर 2022 को आरआरबी ग्रुप डी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 123 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में इसे पारित करना होगा। यानी अनुच्छेद 123 किससे संबंधित हुआ, तो अनुच्छेद 123 संबंधित हुआ राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को हराकर गोल्ड पदक जीता है। अगला सवाल है, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले में। अगला सवाल है, गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर मनाया जाता है राजस्थान राज्य में। और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक। और आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है, तो उस समय अपना जवाब हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करें संयोजकता की, तो संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है। बात करें परमाणु आकार की, तो परमाणु आकार बढ़ जाता है। और बात करें विद्युत ऋणात्मकता की, तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना चर्च है सेंट थॉमस चर्च। और ये कहाँ पे है, तो ये है केरल राज्य में। अगला सवाल है, सुबह और शाम के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो सुबह और शाम के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में तत्व के त्रिक का नियम किसने दिया। तो आवर्त सारणी में तत्व के त्रिक का नियम दिया डोबरनियर ने, जिसको बोलते हैं डोबरनियर का त्रिक नियम। अगला सवाल है, गंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो गंगा नदी पर मेनली 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, फरक्का बांध जो कि पश्चिमी बंगाल में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, और भीमगोड़ा बांध जो कि हरिद्वार में है। इनमें से ऑप्शन में कौन सा दे रखा था वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस के आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी जो आवर्धन है वो मात्रक विहीन राशि है। और आपसे पूछ ले कि लेंस की समता का मात्रक क्या होता है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा डायोप्टर होता है। अगला सवाल है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो अपन देख लेते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो यमुना नदी की सहायक नदियों में चंबल नदी आती है, सेंगर नदी आती है, छोटी सिंधु नदी आती है, बेतवा नदी आती है और के नदी आती है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में दे रखा था वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो क्या बनता है, तो उस समय बनता है सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 और सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं NaCl होता है। तो AgNO3 की क्रिया NaCl के साथ होती है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे बन जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। अगला सवाल है, 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण दिया गया है। तो ये दिया गया है देवेंद्र झाझड़िया को। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं राजस्थान के और ये पैरा एथलीट हैं और खिलाड़ी हैं भाला फेंक के।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुंडलवाल स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।